डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे फंडिक सेल्स के बारे में या फंडिक ग्लैंड्स के बारे में। गवर्नमेंट से मैंने पढ़ा दिया था। हम लोग चीफ सेल्स के बारे में बच्चों पढ़ रहे थे। चीफ सेल जिसे पेप्टिक या जाइमोसिल सेल्स भी कहा जाता है और ये कई सारे एंजाइम सीक्रेट करती है। इसका जिक्र हम लोगों ने कल कर दिया था। सबसे पहला एंजाइम बच्चों प्रोपेप्सिन, दूसरा प्रोरेनिन। कल मैंने बताया था दोनों इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं बच्चों। जब किसी प्रोटीन से पहले प्रो लगा हो तो वो इनएक्टिव होता है। प्रोपेप्सिन का दूसरा नाम बच्चों पेप्सिनोजेन भी है और प्रोरेनिन का दूसरा नाम रेनिनोजेन भी रखा जा सकता है। ध्यान रहे बच्चों, जब किसी प्रोटीन के पहले प्रीफिक्स प्रो लगा हो या सफिक्स जेन लगा हो तो वो सारे सब्सटेंस इनएक्टिव होते हैं। तो आज के बाद बच्चों को भी भूलना मत, अगर किसी प्रोटीन या किसी मेन शब्द के पहले प्रो लगा हो या बाद में जेन लगा हो तो वो सारे सब्सटेंस इनएक्टिव होते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जिससे तुमसे गलती नहीं होगी। जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जाम्पल हो, जैसे फाइब्रिन, उसके बाद में लगा लो फाइब्रिनोजेन तो इनएक्टिव हो जाएगा, या प्रोफाइब्रिन वो भी इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों चाहे प्रो लगा हो और बाद में जेन लगा हो तो वो सारे सब्सटेंस बच्चों इनएक्टिव हो जाते हैं। कल मैंने ये भी बताया था कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं बच्चों, जब वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो सबके लिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग होती है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है सबसे पहले एक्शन ऑफ प्रोपेप्सिन। प्रोपेप्सिन कैसे काम करता है, ध्यान से देखो बच्चों। थोड़ा सा बच्चों प्रोपेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या एसिडिक मीडियम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों। बहुत थोड़ा सा प्रोपेप्सिन HCl की प्रेजेंस में अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोपेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन एसिडिक मीडियम, और हमारे शरीर में HCl सीक्रेट होता है और बेस्ट pH होता है 1.8। अब थोड़ा सा प्रोपेप्सिन बच्चों एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल कि 100 ml प्रोपेप्सिन से क्रिएट हुआ, उसमें से केवल 10 ml प्रोपेप्सिन HCl की प्रेजेंस में अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसके बाद मान लो किसी कारणवश बच्चों HCl सीक्रेट नहीं होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो 10 ml प्रोपेप्सिन अपने एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है, अपने एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, तब पेप्सिन खुद बच्चों बचा हुआ जितना इनएक्टिव प्रोपेप्सिन होता है उसको अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है। इसका मतलब पेप्सिन खुद एक ऑटो कैटालिटिक एजेंट जैसा काम करता है और बचे हुए मैक्सिमम प्रोपेप्सिन को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है। इस तरह की घटना को बच्चों ऑटो कैटालिटिक एक्शन कहा जाता है। ये बातें आगे दोबारा कई बार रिपीट होंगी, तो एक बार फिर से बताओ बच्चों। बहुत थोड़ा सा प्रोपेप्सिन HCl की प्रेजेंस में अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद मान लो HCl काम नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। जो 10 ml पेप्सिन एक्टिव हो चुका है वो बचे हुए 90 ml प्रोपेप्सिन को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है। इस घटना को बच्चों ऑटो कैटालिटिक एक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। इसके बाद बच्चों समरी आप पढ़ चुके हो। मैंने बताया था कि पेप्सिन किस पे एक्शन करता है बच्चों, प्रोटीन्स पर, और इसको डाइजेस्ट कर देता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को प्रोपेप्सिन कैसे सीक्रेट होता है, कब से कैसे अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये किस पर एक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। बच्चों जो प्रोटीन डाइजेस्टिव, चूंकि पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है एक्सोपेप्टाइडेज और दूसरा बच्चों कहलाता है इंडोपेप्टाइडेज। इसको समझने के लिए बच्चों मैंने यहां एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को ध्यान से समझो। ये बच्चों मान लो एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है और ये सब अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़े होते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से, CONH बॉन्ड की सहायता से। इसको समझने के लिए भी बच्चों मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। ये बच्चों एक बार BHU में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, अब चूंकि सब एक है तो इसलिए ध्यान रखना। अब मान लो अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है। अमीनो एसिड का मतलब बच्चों जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। ये है अमीनो ग्रुप और ये क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये पहला अमीनो एसिड, ये है बच्चों दूसरा अमीनो एसिड, इसका अमीनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं जिसे CONH बॉन्ड भी कहा जाता है, तो चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती चली जाती है। किस तरीके से बच्चों चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती है, आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो। ये मान लो पहला अमीनो एसिड है, पहला अमीनो एसिड का बच्चों ये है COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये दूसरा अमीनो एसिड उसका है ये अमीनो ग्रुप। ध्यान से देखो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, इस पे क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया है कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के बच्चों अमीनो ग्रुप से कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद यहां देखो OH और H, ये H2O निकल जाता है। आपको याद होगा प्रोटीन सिंथेसिस या किसी सिंथेसिस में वाटर रिलीज होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये बच्चों H और OH वाटर रिलीज हो गया,
ये CO और ये NH आपस में जुड़ जाते हैं और CONH या पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड बनता है, ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। तो अब बताओ बच्चों, मान लो फिर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो अमीनो एसिड का कौन सा पार्ट किस अमीनो एसिड से जुड़ता है, तो ध्यान रहे बच्चों, कभी मत भूलना, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से कंबाइन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर देता है और CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। इससे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं और चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती चली जाती है। ऐसे बच्चों, इसके बाद मान लो नेक्स्ट अमीनो एसिड हो तो इसका कार्बोक्सिलिक अगले वाले के अमीनो ग्रुप से कंबाइन कर लेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और फिर से CONH बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से कितनी लंबी भी चेन अमीनो एसिड की बनती चलती है, जुड़ती चली जाएगी और उसी को पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहा जाता है। इसका मतलब एक बात बच्चों हमें समझ में आई कि चाहे कितने भी अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में क्यों न जुड़े हों, हमेशा पहले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और लास्ट अमीनो एसिड का बच्चों अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा। इसका मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में पहली तरफ एक तरफ बच्चों अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और लास्ट की तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये बच्चों BHE को क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन बनाया गया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया HCNH2 COOH एंड R और इसकी नंबरिंग दे दिया बच्चों 1 2 3 4 5। इस तरीके से नंबर देने के बाद उन्होंने कहा कि मान लो इस तरीके के तमाम सारे अमीनो एसिड की चेन बनती चली जाती है तो किसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों आप बताओ बॉन्ड किसके बीच बनता है, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से कंबाइन करता है। तो जब BHE में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया तो एक ऐसा क्वेश्चन बनाया, उसकी नंबरिंग दे दी गई 1 2 3 4 5 ऐसे, और पूछा गया किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, 1 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 3 के बीच में या 5 और 4 के बीच में। अब बताओ क्या आंसर होगा बच्चों। आपको पता है कि पहले का कार्बोक्सिलिक दूसरे के अमीनो ग्रुप से कंबाइन करता है, यानी कार्बोक्सिलिक अमीनो से, इसका मतलब 3 और 4, ये वाला सबसे सही आंसर होगा। जल्दबाजी मत करना बच्चों, इसके बीच बॉन्ड नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा। अब बताओ इस तरीके से बच्चों जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसका मतलब वहां पर आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका टैलेंट बहुत काम आना चाहिए। तो हमारे खास ये कॉन्सेप्ट और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से कंबाइन करता है। तो अब बताओ बच्चों, एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमीनो एंड फ्री रहेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक। इसीलिए बच्चों जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोपेप्टाइडेज और दूसरा होता है एंडोपेप्टाइडेज। ध्यान से देखो बच्चों, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये सब अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 ऐसे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ने के बाद पढ़ा कि एक का पहला का अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और लास्ट में बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम दो होते हैं, पहला एक्सोपेप्टाइडेज, नाम ही काफी है बच्चों, एक्सो का मतलब आउटर। ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बच्चों जो प्रोटीन चेन की आउटर बॉन्ड्स पर एक्शन करते हैं, ध्यान सुनना, एक्सोपेप्टाइडेज नाम ही काफी है, एक्सो बाहर, पेप्टाइडेज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो एक्सोपेप्टाइडेज वे होते हैं बच्चों जो प्रोटीन चेन के आउटर बॉन्ड्स पर एक्शन करते हैं। अब बताओ इधर से देखा जाए तो आउटर एंड ये, इधर से देखा जाए कार्बोक्सिल तो आउटर एंड ये। इसीलिए बच्चों एक्सोपेप्टाइडेज दो होते हैं, कौन कौन से, पहला कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कार्बोक्सिलिक एंड से एक्शन करेगा और दूसरा अमीनोपेप्टाइडेज जो अमीनो एंड से एक्शन करेगा। इसके डिटेल बच्चों हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।